वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट विद पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। देखते हैं हम लोग पहले उसका थ्योरी। यहाँ पे दिया हुआ है, यह एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष। एक्स अक्ष में ये एक्स है, एक्स अक्ष में एक्स डैश है, वाई अक्ष में ये वाई है और यहाँ पे वाई डैश है। एक्स और वाई से जो बनने वाला चतुर्थांश है उसे हम लोग बोलेंगे पहला चतुर्थांश। एक्स डैश और वाई से जो बनेगा वो है दूसरा चतुर्थांश। एक्स डैश और वाई डैश जिससे जो बनेगा वो है तीसरा चतुर्थांश और वाई डैश और एक्स से जो बनेगा वो है चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश में एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है, यानी दोनों अगर प्लस प्लस हो तो कौन सा चतुर्थांश में वो पहला। एक्स का वैल्यू माइनस हो और वाई का वैल्यू अगर प्लस हो तो कौन सा चतुर्थांश में दूसरा। एक्स का वैल्यू माइनस और वाई का भी वैल्यू माइनस हो तो कैसा चतुर्थांश है तीसरा। और एक्स का वैल्यू अगर प्लस हो और वाई का वैल्यू माइनस हो तो चौथा। जो कोई भी निर्देशांक दिया हुआ है उसका जो एक्स का वैल्यू है उसे हम लोग कौन सी बोलेंगे भुज, और वाई का वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे कोटि। देखिए एग्जाम्पल के रूप में, एक एग्जाम्पल में हम लोग लिखे हैं एक बिंदु है वो 5 और -3 है। बताइए इस बिंदु का भुज का वैल्यू कितना है। भुज का वैल्यू 5, भुज कितना 5। भुज किसे कहेंगे, एक्स निर्देशांक को क्या बोलेंगे हम लोग भुज, वाई निर्देशांक को कोटि। तो भुज का वैल्यू 3, कोटि का वैल्यू -3। अच्छा बता सकते हैं कौन सा चतुर्थांश में होगा ये बिंदु। सो एक्स का वैल्यू कोची में है प्लस में, वाई का वैल्यू क्या चीज में है माइनस में। कौन सा चतुर्थांश में, देखिए प्लस और माइनस चौथा चतुर्थांश। एक बिंदु हम लोग लेते हैं -3 और -8। देखिए -3 किसका वैल्यू है भुज का, -8 किसका वैल्यू है कोटि का। और यह जो बिंदु है कौन सा चतुर्थांश में होगा तीसरा में, क्योंकि एक्स का वैल्यू भी माइनस है और वाई का भी वैल्यू माइनस है। कौन सा चतुर्थांश में होगा तीसरा में। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो एक्स अक्ष है और जो वाई अक्ष है जहां पे कटता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे मूल बिंदु। उसे क्या बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। कोई पूछ दिया कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है तो 0 0। और जो कभी भी पूछ सकता है जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष। क्षैतिज को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर को, और दोनों जहां कटता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है 0 0। देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां कटेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे मूल बिंदु। ऑप्शन कौन होगा सी। कार्तीय तल, जो ये तल बनाया गया है उसमें क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, ये जो पड़ा हुआ रेखा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा अक्ष है वो एक्स अक्ष। ऑप्शन नंबर ए। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, अभी हम लोग देखें मूल बिंदु का निर्देशांक जहां पे दोनों अक्ष काटता है वहां पे मूल बिंदु यानी एक्स का भी वैल्यू 0 और वाई का भी वैल्यू 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा ए। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष से कोई भी बिंदु लिया जाए उसका दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे भुज बोलते हैं कि कोटि। एक्स के वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग भुज, वाई के वैल्यू को कोटि। एक्स अक्ष से बिंदु -3 और 5 की दूरी बताना है, यानी एक्स अक्ष से पूछा है तो किसका दूरी किसका वैल्यू निकालने बोला है भुज का कि कोटि का। भुज का। भुज का वैल्यू कितना देखिए तो -3, तो -3 मात्रक होगा कि 3 मात्रक होगा, होना क्या चाहिए था -3 मात्रक। नहीं, दूरी जब लिया जाता है तो माइनस में नहीं लिया जाता है, क्योंकि दूरी माइनस में नहीं मापा जाता है। तो कितना आंसर होगा उसका 3 मात्रक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वाई अक्ष से बिंदु 5 12 की दूरी। वाई अक्ष से जो दूरी निकलेगा वो भुज का दूरी निकलेगा कि कोटि का, कोटि का। तो देखिए इस बिंदु में कोटि का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, यानी 12 मात्रक होगा, ऑप्शन नंबर बी। बिंदु 5 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए एक्स का वैल्यू कोची में है, वाई का वैल्यू क्या चीज में है। देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू प्लस, वाई का वैल्यू माइनस, कौन सा चतुर्थांश होगा देखिए तो चौथा, यानी चतुर्थ होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एक यहाँ आकृति दिया हुआ है, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा उसका हम आंसर देंगे। देखिए बिंदु बी का निर्देशांक है, बिंदु बी को खोजिए कहाँ पे, बिंदु बी दिखा है यहाँ पे। अच्छा देखिए बिंदु बी यहाँ पे है, बी से एक्स का दूरी कितना है देखिए तो यहाँ पे एक्स पास कितना है -5 है। वाई के लिए कितना देखिए तो 2, -2 नहीं +2 है, तो -5 2। किसका निर्देशांक पूछा हम लोग को बी का, तो बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा बताइए तो -5। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखिए एक्स का वैल्यू कितना है
-3, y का वैल्यू -5। देखिए x का वैल्यू -3, y का वैल्यू -5, कौन सा बिंदु है देखिए तो बिंदु E, बिंदु E। अब बता सकते हैं जो बिंदु E है उसमें भुज का मान कितना है, भुज का मान -3, अब कोटि का मान -5। अगला क्वेश्चन है बिंदु डी का भुज हम लोग को निकालना है, बिंदु डी का भुज। देखिए बिंदु डी कहां पे है, बिंदु डी में भुज का वैल्यू कितना है 5, यानी एक्स का मान कितना है 5, y का मान कितना है 2, यानी डी का कोई निर्देशांक पूछे तो लिख सकते हैं 5 और 2।